जय हिंद। जैसा कि अब हम समझते हैं चालक पदार्थ के बारे में, दोस्तों आखिर समझते हैं कि ये चालक पदार्थ होता क्या है। चालक का मतलब होता है चलने वाला, क्या जिसमें चलने वाला, और पदार्थ मतलब जिस पदार्थ में क्या करंट क्या होगा, चले। क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर हम लोग का विद्युत धारा का है, इसमें करंट के बारे में ही पूरा हम पढ़ेंगे, यानी विद्युत के बारे में ही पूरा पढ़ना है। अब दोस्तों दिया है कि ये चालक पदार्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई लोहा है, क्या लोहा है, ठीक है। जैसे क्या किया हमने यहाँ से इसको करंट दिया, अब इसको क्या करें, करंट यहाँ से होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यानी ये पूरा, यानी जिसमें विद्युत धारा मान लीजिए पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, एक सिरा ये है और एक सिरा ये, दो सिरा यहाँ पे है। यहाँ देखिए ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाएगी उसे हम चालक पदार्थ कहेंगे। समझिएगा ध्यान से। ये मान लेते हैं दोस्तों कोई एक चालक पदार्थ है, ठीक है, यानी मान लेते हैं कोई लोहा है। पॉइंट नंबर इसका ये ए है और ये पॉइंट नंबर बी है। अब मान लीजिए किसी कारणवश हम क्या करें, यहाँ से इसको हचाक से क्या करें, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, करंट इसको दे रहे हैं। जैसे हमने इसको करंट दिया, अब यहाँ छूएंगे तब प्रोटॉन आ जाएंगे, यहाँ छूएंगे तब वो झटका लगेगा, यहाँ छूएंगे तब वो झटका लगेगा। अब यहाँ यानी जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुँच जाती है उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। तो बात समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसी जैसे समझते हैं कि चालक पदार्थ क्या है, समझिए ध्यान से। तो ये लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुँच जाए उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर मेरे खोपड़िया पे कोई करंटवा देगा, तो अगर कोई मेरा पैर का अंगूठा छुएगा तो वहाँ करंटवा पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके हम क्या किए, कान के अंदर करंट घुसा दिए तो पूरी बॉडी में हर जगह करंट पहुंच जाएगा, तो आप भी क्या हो गए, चालक पदार्थ हो गए, ठीक है। अब बताइए, अच्छा दोस्तों मान लीजिए जैसे आप लोहा ले लेते हैं, इतना बड़ा छड़ है, ठीक है, छड़ है, हम यहाँ पे इसको करंट दे रहे हैं, बताओ यहाँ करंट पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, पहुँचेगा। यानी जिसमें करंट एक सिरे से दूसरा सिरे तक पहुँच जाएगा उसी को हम चालक पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलो देखो ध्यान से, मान लेते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या चालक पदार्थ है, समझिए। चालक पदार्थ जैसे हो गया यहाँ पे लोहा, क्या हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, ठीक है। पानी भी क्या, तो पानी में करंट फ्लो होता है। अगर मान लीजिए एक गिलास पानी में करंट यहाँ डालेंगे तो वहाँ पे भी टच करें तो वहाँ भी करंट क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो लोहा हो गया, पानी हो गया, भूमि, क्या हो गया, भूमि यानी पृथ्वी। पृथ्वी अर्थिंग नहीं देते, अर्थिंग देते नहीं तो पृथ्वी एक ऐसा है जो सभी करंट को अपने अंदर सोख जाती है, ठीक है। तो अर्थ जब पकड़ लेंगे, कहीं आप फेस उठ रहे हो और तई से अर्थ हवा टच कर दो फेस और अर्थ पकड़ेगा, मारेगा धार से, कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो, तो लोहा हो गया, पानी हो गया, भूमि हो गया, मनुष्य हो गया, क्या हो गया, मनुष्य। मनुष्य भी क्या एक चालक पदार्थ है, क्योंकि हमारे अंदर भी करंट फ्लो होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। तो यहाँ तक बात समझ आ रहा है। लोहा हो गया, पानी हो गया, भूमि हो गया, मनुष्य हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ले लेते हैं यहाँ पे हवा। हवा में भी करंट होता है। आपको मैं पार्ट 1 पढ़ाया हूँ विद्युत धारा को, उसमें बताया ना, हवा में विद्युत धारा होता है जब कब होगा, जब 10⁻6 वोल्ट से अधिक होगा तब, क्योंकि जो बिजलियाँ चमकती है आकाशों में उसमें भी तो करंट फ्लो होता है ना, जब कब होगा, जब 10⁻6 वोल्ट से अधिक होगा तब। बताइए, लोहा हो गया, पानी हो गया, भूमि हो गया, मनुष्य हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है बताइए, चालक पदार्थ है। उम्मीद करते बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का एक भाई है कुचालक, उसको समझ लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं आखिर ये कुचालक क्या होता है। कुचालक का मतलब सभी हमने पढ़ा, सुचालक जिसमें दूसरा करंट हुआ यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, वो बताइए फटाक से, सुचालक हो जाएगा। आप चाहे चालक कहिए, क्या कहिए, चालक पदार्थ कहिए, चाहे इसी का नाम होता है सुचालक, यानी सु से सुगमता पूर्वक बड़े आसानी से जिसमें करंट जाएगा उसे कहेंगे सुचालक। और जिसमें वो दोनों बात क्या एक है, यानी जिसमें भी धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है उसे चालक या फिर सुचालक कहते हैं, बात एक है। चलो अब ध्यान समझिएगा ध्यान से। तो उसी चालक का भाई है दूसरा कुचालक। कुचालक क्या था समझिए, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक न पहुंच पाए उसे कुचालक कहते हैं। देखो ध्यान से, मार्कर दोस्तों क्या है, प्लास्टिक है। अगर हम यहाँ से करंट डालेंगे तो क्या यहाँ करंट मारेगा, नहीं मारेगा, यानी यहाँ करंट छुआ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक करंट पर नहीं पहुंच पा रहा है, यानी ये क्या होगा दोस्तों, कुचालक हो गया। प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक के अंदर करंट फ्लो होता है, नहीं फ्लो होता है। शीशा ले लीजिए, शीशा में यहाँ छुआएंगे तो यहाँ करंट पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। रबड़ लीजिए, रबड़ में अगर यहाँ करंट छुआएंगे तो यहाँ करंट पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान देखिएगा। तो जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती है उसे हम कुचालक कहते हैं, और जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है उसे हम सुचालक कहते हैं। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मतलब कि सुचालक है या कुचालक। देखो सबसे अधिक चालक किस में होता है, सबसे अधिक चालक होता है भैया चांदी में। किस में होता है,
चांदी में। तो क्वेश्चन बहुत पूछता है सबसे अधिक चालक किसमें होता है, तो चांदी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बहुत तेजी से करंट फ्लो होता है, यानी सबसे अधिक चालक किसमें होता है, चांदी में होता है, इसको जानते रहिएगा, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक हो जाएगा, और कांच हो जाएगा, ठीक है, और रबड़ हो जाएगा इत्यादि। लकड़ी भी लिख सकते हो, लेकिन लकड़ी कैसा सूखा होना चाहिए, इससे सूखी लकड़ी उसमें करंट फ्लो होता है, नहीं होता है, लेकिन अगर गीली लकड़ी रहेगी तब टकरा जाओगे क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत नमी आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिएगा यहाँ पे, इस कुचालक का दूसरा नाम क्या होता है, कुचालक का ही दूसरा नाम है विद्युत रोधी। क्या नाम है, विद्युत रोधी। रोधी मतलब दोस्तों होता है रोकने वाला, किसको रोकने वाला, विद्युत को रोकने वाला विद्युत रोधी कहलाता है। आप क्या कहोगे, जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती है उसे कुचालक भी कहते हैं। कुचालक का दूसरा नाम होता है विद्युत रोधी। बात क्या है, दोनों सेम है, जैसे चालक का दूसरा नाम है सुचालक, बात सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम विभव को भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये विभव क्या होता है समझिएगा ध्यान से। मान लेते दोस्तों यहाँ पे कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है दोस्तों, कोई वैद्युत क्षेत्र है, और मान लेते दोस्तों काफी दूरी यानी अनंत पर कोई एक आवेश रखा गया है, इसको क्या बोलेंगे, अनंत पर कोई आवेश है, और ये हमारा पूरा वैद्युत क्षेत्र। तो आपको क्या बोलना है, इकाई, एक आवेश है तो एक को बोलते हैं इकाई, इसलिए बोलते हैं इकाई आवेश। क्या बोलेंगे, इकाई आवेश को कहाँ से, अनंत से, कहाँ से, अनंत से, एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक लाने में। फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे, इकाई धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, किस क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। फिर समझिए क्या बोलना है, फिर पूरा फिगर ध्यान समझने का प्रयास करिए, ठीक है। मान लेते दोस्तों यह पूरा हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ अनंत पर मैंने कोई एक आवेश रख दिया है, ठीक है, और एक आवेश को हम बोलते हैं इकाई, इसलिए हमने एक लिख दिया था कि आपको समझ में आए। क्या बोलेंगे, इकाई आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, किस क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या किया गया संपादित कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आया, क्या बोलेंगे, इकाई धन आवेश को या इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, कौन क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। चलिए अब हम डिफिनेशन को लिख करके समझाते हैं। विभव का डिफिनेशन आपके सामने लिख दिया हूँ। क्या लिखे हैं दोस्तों, इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको विभव समझ में आ गया होगा। चलिए अब ध्यान समझिए, अगर इमेज कैसे बनाएंगे इसका दोस्तों, मान लेते कोई ये वैद्युत क्षेत्र है और अनंत पे कोई एक आवेश रखा गया है, एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। मैं बार बार दोस्तों आवेश बोल रहा हूँ, और आवेश को यहाँ से उठाई के यहाँ तक ले आने में कोनो न कोनो कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि कार्य पहले मायने रखता है। कार्य किया गया किसको, क्यू को, क्या बताएंगे दोस्तों ध्यान से, यानी डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू मतलब क्या होता है, कार्य, और क्यू मतलब क्या होता है, आवेश। तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, यानी कि W लग रहा है किसको करने में भैया, आवेश को, यानी यहाँ से उठा के यहाँ तक जाने में कोई न कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य हो गया। क्या उठा के लेके आ रहे हैं, आवेश को लेके आ रहे हैं, तो W बटा Q बराबर क्या होता है, V, यानी क्या होता है, विभव। तो विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। ध्यान समझिएगा क्या लिखेंगे, विभव बराबर दोस्तों क्या होता है, कार्य बटे आवेश। लिख देंगे यहाँ पे, विभव बराबर होता है कार्य बटा में होता है आवेश। अब समझिए से दोस्तों, ये कार्य करना पड़ रहा है किसको ले जाने में, आवेश को, कहाँ से, अनंत से एक बिंदु से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। तो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य को दर्शाते हैं W से, आवेश को दर्शाते हैं Q से, और विभव को हम दर्शाते हैं V से। विभव को दर्शाते हैं किससे हैं, V से। तो V बराबर हम लिख सकते हैं, V बराबर होता है W बटा Q। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, विभव को हम V से दर्शाते हैं, कार्य को W से, Q को, आवेश को Q से। अब बताइए अच्छा दोस्तों, विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी होता है V बराबर J बटा Q भी होता है, और V बराबर W बटा Q होता है। यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, और कार्य का SI मात्रक जूल होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम। विभव के अनुसार क्या पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में, विभव के अनुसार
1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा दीजिए? 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो आप दोस्तों देंगे कैसे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपसे पूछेगा विभव के अनुसार 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? समझिए, V बराबर, अब यहाँ आप पढ़े हो W बटा क्यों होता है, V बराबर W बटा क्यों होता है। तो अच्छा, विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो आपको ऊपर वाले से नहीं मतलब है, अब आपको नीचे से मतलब है। यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। यानी 1 वोल्ट की परिभाषा पूछा, तो आप बस देखो इसी से हम क्या करेंगे, परिभाषा भी चुटकी में क्या करेंगे, निकाल देंगे। ध्यान से देखिए, 1 वोल्ट बराबर जूल बटा कूलाम है। तो ये बताइए, अच्छा 1 कूलाम है कि नहीं? कूलाम है, 1 कूलाम। अब आप आवेश ही बोलेंगे, कूलाम बोलेंगे 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। किसके अनुसार? विभव के अनुसार 1 वोल्ट कहते हैं। फिर से बार बोलिए, क्या बोलेंगे? 1 कूलाम आवेश को अनंत से, कहाँ से? 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे विभव के अनुसार 1 वोल्ट कहते हैं। डिफिनेशन अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, एग्जाम में दोस्तों यही देता है, ठीक है। विभव की परिभाषा नहीं देगा, आपसे पूछेगा विभव के अनुसार 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो फिर उसको लिखना पड़ेगा आपको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके आगे समझ लेते हैं विभवांतर के बारे में। दोस्तों अच्छा, आपको नाम में दिख रहा होगा विभवांतर। अब वही दोस्तों आप पढ़े हो विभव, तो विभव और अंतर, तो यानी विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर बढ़िया परिभाषा लेना तो कैसे लिखेंगे, आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब समझिए आखिर विभवांतर आखिर क्या चीज़ है, समझिए। मान लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे क्या, कोई एक चालक तार A है और ये B है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई आवेश रख दिया हूँ। क्या रख दिया? कोई आवेश। तो आप कहेंगे इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहेंगे आप? इकाई धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब अच्छा दोस्तों ध्यान देखिएगा, हाई जो पहिलक का है, इस जो देखिए ये पहला वोल्ट है तो इसको लिखेंगे VB, मतलब दूसरा वाला है, और ये पहला वाला तो क्या लिखेंगे यहाँ पे VA, यानी VA हो गया, VB हो गया। अच्छा हमेशा घटाएंगे दूसरा का, हमेशा किसी किसी रेयर केस में क्या होता है, पहले में से दूसरा घटाया जाता है। लेकिन आप हम अभी जो उसको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी समझिए। तो VB में से कौन घटाएंगे? VA। हमेशा पीछे वाले से आगे वाला घटाएंगे, तो क्या लिख देंगे? VB माइनस में VA। आप दोस्तों विभव पढ़े थे, उसमें भी कार्य करना पड़ता था, उसमें भी आवेश को लेना पड़ता है। इसमें क्या कर रहे हैं? 1 कूलाम आवेश को, यानी इकाई धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। क्या कार्य? यानी W। क्या लिख के जाएगा भैया? आवेश लिख गया गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्यों। क्या लिख देंगे? क्यों। तो क्या हो जाएगा? यानी VB माइनस VA बराबर W बटा क्यों। अच्छा तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या बोलेंगे? इकाई धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, या फिर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अच्छा ध्यान देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, सब कहते हैं कि अच्छा बताइए विभव में से विभव हटाएगा तो क्या मिलेगा। मान लीजिए आपको खाने के लिए 1 कटोरी बुनिया दे दी है खाने के लिए, ठीक है। आप बुनिया पूरा खा गए तो बताओ मैं क्या बनेगा? रसगुल्ला बचेगा? नहीं ना। तो बताइए मैं क्या रसगुल्ला बचेगा? रसगुल्ला कहाँ, बुनिया था, बुनिया ना बचेगा, बुनिया नहीं, खत्म हो गया। अब इस तरीके से बताइए, अच्छा अगर हम विभव में से विभव को घटाएंगे तो क्या बचेगा? विभव ही तो बचेगा। ये नहीं कि 4 वोल्ट दिया, इधर -2 वोल्ट दिया तो घटा के लिखते हैं यहाँ पे 2 जूल। ऐसा नहीं करना है, हमेशा घटाएंगे तो क्या मिलेगा? विभव ही मिलेगा, तो 2 वोल्ट रहेगा। यहाँ तक बस कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। अच्छा बताइए ध्यान से, हम पढ़े थे उसमें विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और उसमें विभवांतर है, विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको हम दर्शाते हैं 20 से। किस दर्शाते हैं? 20 दर्शाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों ध्यान देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा अभी। उसमें क्या पूछा था? विभव के अनुसार 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। अब इसमें क्या पूछ सकता है कभी कभी, विभवांतर के अनुसार 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? सेम डिफिनेशन में आप समझिएगा ध्यान से। V बराबर होता है W बटा क्यों होता है? बताओ। अच्छा विभव का मात्रक वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो आप बोलेंगे कैसे? देखो ये 1 जूल है, ये 1 कूलाम, ये 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट का परिभाषा किसका अनुसार देना? विभवांतर के अनुसार, यानी एक बिंदु से दूसरे के बिंदु जाना। क्या बताएंगे?
इकाई धन आवेश को, यानी एक कूलाम आवेश को क्या बोलेंगे, यहाँ पे कूलाम वनसी लिखे हैं तो क्या बोलेंगे, एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे विभवांतर के अनुसार 1 वोल्ट कहते हैं। फिर से बोले, क्या बोलेंगे, एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे विभवांतर के अनुसार 1 वोल्ट कहते हैं। और एक बिंदु से किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे विभव के अनुसार 1 वोल्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।